हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो जी आज हम रीडिंग करने वाले हैं कौन सी, मालूम है ना आप लोगों को, अमावस्या है। तो अमावस्या का जो इफेक्ट होता है एक दिन पहले और एक दिन बाद तक रहता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये मैंने 3 फाइल बनाई है और आकाशिक कार्ड से भी हम देखेंगे, सोल कार्ड से देखेंगे और टैरो कार्ड से देखेंगे। हो सकता है कि आपको एक दिन आगे पीछे मिले करके, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे इसमें वाईफाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए। ओके जी। तो आप किसी को रेमेडी करनी है तो आप कर सकते हैं तो भी, क्योंकि ये एनर्जी अभी भी चालू ही है, ठीक है ना। तो अब हम करने वाले हैं रीडिंग। क्या आपके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं, तो फाइल चूज कर लीजिएगा। जो मेन कार्ड निकलेगा वही वो आपसे कहना चाहते हैं, और उस तक आप कैसे जाएंगे, क्या होगा, वो हम डिटेल में बाद में निकालते हैं। ओके। तो ये है फाइल 1 और ये है फाइल 2 और ये है फाइल 3। ओके जी। ये है इसकी रेमेडी, ये है इसकी रेमेडी और ये है इसकी रेमेडी। बहुत ध्यान से, बहुत मन से अपने पूर्वजों को याद करते हुए आप सब लोग एक फाइल को चूज कर लें, और उसके बाद में आप, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं रेजोनेट हो रहा है एक फाइल से, तो दूसरी में देखिए, दूसरे में नहीं तो तीसरे में देखिए, नहीं तो आप पूरा रीडिंग देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कोई बात टच ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दातार कृपा करो, एंसेस्टर कृपा करो। अभी मैं रखने जा रही हूँ। डेक ऑफ कार्ड है द टेम्परेंस, नाम लिया और एंजल हाजिर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माय एंसेस्टर एंड ऑल गॉड एंड गॉडेस। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अपने अपने गुरु, अपने अपने मुर्शिद, अपने अपने अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, राधे राधे, सबका आप नाम ले लीजिए। तो शुरू करने जा रही हूँ मैं फाइल 1 का। ओके जी। वाह, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे थोड़ा सा काम और करो, थोड़ा सा काम करना बाकी है, यानी कि एक स्टेप चढ़ते ही आप ऊपर पहुंच जाएंगे सक्सेस में। आप जो थोड़ा काम करते हो, फिर सांस लेते हो, फिर ब्रेक लेते हो, फिर काम करते हो, फिर ब्रेक लेते हो, मन नहीं लगा रहे आप। यही गलती उन्होंने करी थी। या ये भी हो सकता है कि वो भी मुक्ति के कगार पे थे, लेकिन कुछ कर्मा ऐसा वैसा हो गया कि वापिस से नीचे हो गए। तो वही आपको देखना है कि कहीं आपका पुण्य तो लॉस नहीं हो रहा है। यही सब बातें इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रही है। तो हम पूछते हैं फाइल 1 के जो एंसेस्टर है उससे क्या कहना चाहते हैं। फाइल 1 के एंसेस्टर, और आप जो हैं अर्थ साइन के लोग हैं जिन्होंने भी ये फाइल 1 को चूज किया है, ठीक है जी। आप कन्या, वृषभ राशि के हो सकते हैं। तो देखते हैं जी आपके एंसेस्टर क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। और काट दीजिए आर्कएंजल माइकल। और फाइल 1 के एंसेस्टर कुछ कहना चाहते हैं आपको। आज मौका मिला है भाई, कह दो अपने दिल की बात, इनको साइन दे दो भाई, क्या कहना चाहते हैं। हो गया, देगा नाम लेते। और आज एक बात और मैं आपको बताती हूँ,
कि जो भी कोई टैरो रीडिंग देखता है उस समय में, उस जोन में आने से पहले आप किस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, या कौन व्यक्ति है जो हर टाइम आपके दिमाग में घूमता है, उसकी एनर्जी भी आप ही के साथ चलती है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप बोलेंगे कि मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रहा, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके लव वंस, आपके बच्चे, या आपके कोई पड़ोसी, कोई फ्रेंड जिसको आप हद से ज़्यादा याद करते हैं, उसके बारे में भी मिलता जुलता साइन आपको रीडिंग में मिलेगा ही मिलेगा। देखो 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 क्या रीडिंग आई है, क्या कार्ड आया है। इसको बोलते हैं टोटल ब्लेस्ड। टोटल ब्लेस्ड। आपके एंसेस्टर आपको पावर दे रहे हैं, आपके नाम लेते ही हाजिर हो गए। पितर और पितरानियां सब आ गई आपके लिए, सब आ गई। वो आपको तोहफा देना चाह रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके बच्चों की शादियां हो, तबीयत पानी ठीक हो आपके बच्चों का, आपको प्रोटेक्शन मिले अपने पितरों की तरफ से, वो खुश हैं और आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। आप कहीं यात्रा में भी जा सकते हैं और आपको अपने एंसेस्टर को ही अपना गुरु समझना चाहिए और उनका शुक्रिया करना चाहिए। ये कन्या राशि और वृषभ राशि और दो साइन राशि होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी उनका नाम। ठीक है जी, तो आप ये समझ लोगे। अर्थ साइन है अगर आपका, हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आ रहा है अभी, तो आप देख लीजिएगा, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें फायर साइन भी है, थोड़ा थोड़ा है आपका वाटर साइन। मेरे को ऐसे एकदम नींद के जैसा होने लगा, लगता है कोई बोल रहा है कि मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति मेरे को दिखाई दे रही है फायर साइन वालों की। वो थोड़े से आजकल आलस में आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि भैया हमसे तो जो नहीं हुआ था, हम मतलब गुरु बनाया इन्होंने, लेकिन गुरु के रास्ते पे ज्यादा इनको चलने का समय नहीं मिला, या चल नहीं पाए या बना नहीं पाए किसी को गुरु। तो देखिए यहाँ पे सारे ब्लेस्ड कार्ड आए, सारे के सारे। यानी कि पाइल 1 तो पूरी तरह से ब्लेस्ड है, लेकिन उसके बाद भी ये वो नहीं लगा रही अपना एफर्ट। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देती हूँ। अगर ऐसे कार्ड आए हैं हर तरह से, उसको चारों तरफ से रास्ते खुले हुए हैं अपॉर्चुनिटी के, फिर भी ये एफर्ट नहीं लगा रहा है, सब लोग इसकी मदद कर रहे हैं, घर के बंदे, भगवान, पितृ सब इसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आलस है ना, वही इसको लेके डूब रहे। तो आपको कैसे समझ में आएगा? चलो कहानी के तौर पर मैं बता देती हूँ कि एक आदमी रहता है, वो बोलता है हे भगवान मुझे कुछ दे दो, हे भगवान मुझे कुछ दे दो, भगवान मेरी कब सुनोगे, भगवान मेरी कब सुनोगे। ऐसे ही बोलता बोलता जा रहा था। वो कहीं कहीं पेड़ के नीचे बैठ के कभी कभी रोने भी लगता था। और वहां से शंकर पार्वती जा रहे थे, समझे। पार्वती जी को दया आ गई, बोले देखिए कैसे रो रहा है, पैसा 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 कर रहा है, कुछ तुम सुनते नहीं हो भगवान जी, आप इसके लिए कुछ करते नहीं। बोले अरे अक्कल के अंधे को कोई दे दे, ये तो आंख का भी अंधा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे। नुक चल देख तो अभी भगवान ने आसमान में से एक सोने की ईंट ली और दे के मारी नीचे, उससे कुछ दूरी पे ही आके वो गिरी। हालांकि उसको आवाज नहीं सुनाई दिया, क्योंकि भगवान की माया थी ना, भगवान ने कुछ कदम पे ही उसके ईंट गिरा दी। इससे पहले जब वो जा रहा था तो नीचे देख देख के रो रहा था, समझे। हे भगवान, कभी दाएं देखता, कभी बाएं देखता, रोता, ऊपर देखता, नीचे देखता, समझे। और जैसे ही भगवान ने ईंट डाल ली, वो पेड़ के नीचे से उठा और चलने लगा। हे भगवान मेरा नसीब खोल दो, हे भगवान मुझे कुछ दे दो, हे भगवान मेरे रास्ते खोल दो, हे भगवान हे भगवान। और जैसे ही वो ईंट आई, उससे 1 मिनट पहले ही उसने आंख बंद कर ली अपनी। उसने सोचा शायद मैं आंख खोल कर प्रार्थना कर रहा हूँ तो भगवान नहीं सुन रहे मेरे, और उस ईंट में उसकी ठोकर भी लगी एक पैर की, तो वो उसे लांग के आगे चला गया। और आगे जाते ही उसने आंख खोल ली। उसने पत्थर समझ के आंख नहीं खोली, ठोकर तो लगी, ईंट आई उसके पैर के पास,
उससे एक कदम पहले ही उसकी बुद्धि फिर गई, अक्कल बंद हो गई, आंख बंद कर ली, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, हे भगवान मेरे लिए भी कुछ सोचो, मुझे भी अंधन दे दो भगवान, मेरे रास्ते खोल दो। और यहाँ से रोना चालू किया, चलते चलते गया, टक्कर लगी, अब इधर लांग के चला गया इधर। फिर आंख खोली बरोबर, पीछे मुड़ कर देखा नहीं, आगे आगे चला गया, ये तो यहीं पड़ी रहेगी। तो ऐसे ही लोग होते हैं कि जिनके सामने रहती है मंजिल, लेकिन वो फिर भी बढ़ते नहीं। तो पाइलवान वालों, आपको यही कहा जा रहा है कि भैया आप एफर्ट लगा रहे हो और लगाओ, और लगाओ, सब सहूलियत, सारी ब्लेसिंग आपके लिए है। मैंने इतना किया है, मैं कब तक करूं, मैं कैसे करूं, ये कहना छोड़ दो। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। और गाइडेंस आपका ये रहा, ये रहा, देख लो, चारों तरफ ब्लेसिंग ब्लेसिंग आपके लिए। लेकिन आदत आपकी खराब है, ज्यादा दुलार में ना आपको चर्बी बहुत चढ़ती है। अब इसके लिए एंजल और ये सब क्या देखूं, चलो देख लेती हूँ जब मैंने जुबान दिए तो। हाँ, लेकिन ऐसे लापरवाह लोगों से सच्ची मुझे भी बहुत डर लगता है। अरे किसी के मुंह में कोई थोड़ी ना कोई टुकड़ा देगा भैया, मेहनत कर करके, मतलब इतना थको मत ना, इतना दिमाग में बॉदरेशन पैदा मत करो अपने। सब कुछ तो मिल रहा है आपको, सब कुछ मिल रहा है, या मिलने में इतनी सी कमी है, इतनी सी। देखो मत, जैसा भगवान कह रहे हैं कि भैया तू मेहनत कर, अब फल देने का मेरा काम है, समझे। थोड़ा सा मेहनत और कर लो बिना किसी सोच विचार के, तो आपको मिलेगा सब कुछ। देखो बैलेंस नहीं कर रहे हैं आप अपना, बैलेंस करो भाई। किंग ऑफ वाटर, झूठ सच बोलना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। ये रहा 10 ऑफ पेंटिकल, आया है यहाँ पे कार्ड, और आया है स्ट्रेंथ का। तो थोड़ी सी हिम्मत और करो और आपके पास में बल्ले ही बल्ले होने वाली है आपकी। और डेक ऑफ कार्ड है 9 ऑफ कप, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन करना आपको ही है, ठीक है। एंजल कार्ड से देख लेती हूँ, एंजल क्या कह रहे हैं आपसे। एंजल तो ऑलरेडी चारों तरफ से आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। अगला पिछला कर्म आपका अच्छा है, जो इतने आपको रास्ते खुले मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं सुनेंगे, तो इसमें किसी की क्या गलती है। मैटाडॉन, सारी दिव्य ऊर्जा आपके बारे में चर्चा कर रही है। चैमुअल सर, बिना किसी अनकंडीशनल प्यार करो सबसे, और अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करो, करना और समीक्षा करना छोड़ दो। प्यार से सबके साथ में पेश आओ और क्षमा के साथ सबसे पेश आओ। अब कारण क्या है आपका, ये आलस क्यों नहीं जाता है आपका, ये बार बार आलस जो आपको ब्रेक डाल रहा है, ये क्यों आया है, इसका कारण हम देखते हैं आकाशिक कार्ड से। क्या कारण है जो आपका मूड काम करने के लिए करता नहीं है, बताइए अंजल। ये रहा 2 कार्ड आए, यहाँ पे भी वही बात है। ये 2 ऑफ वर्ड्स का है, और ये रहा द मास्टर आइस्टन वार्डल्स, यानी कि आप अपने मन के इल्यूजन में ही फंसे रहते हैं, सोच विचार में ही फंसे रहते हैं। और यहाँ पे डिस्टिनी में लिखा है आपके कि भैया आपको परिश्रम करना है, तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, एफर्ट तो आपको लगाना है। ये काम चोरी तो आपकी लगता है पिछले जन्म से ही चली आ रही है। भगवान आपको इस जन्म में यही सिखाना चाह रहा है कि भैया काम चोर मत बनो, मेहनत करो, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। क्या मैंने 3 पाइल निकाली है ना, तो आज मेरे को, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी आज आप लोगों को, ओके। हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। रेजोनेट होएगा तो बताइएगा जरूर ईमानदारी से, ओके। पाइल 2 ये आ जाइए भाई। पाइल 2, आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आओ, अरे बाप रे, आपके एंसेस्टर बहुत आपसे उम्मीद करते थे भैया,
और वो आए भी थे आपकी बार श्राद्धों में। वो आते हैं और आपको देखते हैं, दुखी होकर चले जाते हैं। बहुत दिल दुखी है उनका, लगता है कुछ पा नहीं रहे हैं आपके एंसेस्टर। चलो इस मावस पे आपसे कुछ नहीं हुआ तो अगली मावस पे कर लेना। देखिए जी, पैसे वालों के लिए तो कोई कमी नहीं है। आप हर मावस को 1 2 3 4 5 11 कितने भी पंडित को आप खाना खिला सकते हो। नहीं है तो एक थाली निकाल के आपके आस पड़ोस में कोई ब्राह्मण हो उसको दे सकते हो। नहीं है तो आप सूखा सीधा भी निकाल सकते हैं, बायना जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और नहीं तो कौवों को पार्ले बिस्कुट या फिर आपका ये क्या बोलते हैं इसको, थोड़ी सी नमकीन और पानी आप रख सकते हैं। गाय को रोटी दे सकते हैं, समझे ना। पितरों के नाम का कौवों को दे सकते हैं, कुत्तों को दे सकते हैं। तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप अपने पूर्वजों की निंदा करनी छोड़ो, उनको गाली देना बंद करो। वो दुखी होते हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। वो बीच में पड़े हुए हैं, जा नहीं पा रहे हैं, वो पार नहीं लगे हैं अभी, पार नहीं लगे हैं आपके एंसेस्टर। उनके लिए आप गीता के 12वां अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। हर पूर्णमासी, हर मावस या ये माघ का महीना चल रहा है, आप पूरे माघ भर भी उनके नाम का 1 लोटा रख के जल बैठिए और उसमें ये वाली कन की ये जो ना हमारी फिंगर वाली उंगली लोटे में ऐसा डिप कर लो और फिर उनसे बोलो कि भाई मैं इतने दिन पाठ करूंगा। पैसे भी चाहे 1 लेसन का आप रिवाइंडिंग करें, रीडिंग करें, या फिर आप पूरे ही 1 to 1 पढ़ लें आप पूरी गीता के 18 अध्याय, तो भी अच्छा है। लेकिन महात्म के साथ में पढ़ना है और नाम लेके पढ़ना है कि ये जो भी मैं पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने पवित्रों की आत्मा की शांति के लिए कर रहा हूँ। कृपा आप सूक्ष्म शरीर से आकर के मेरे पाठ को आप सुनिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो करिए। हिंदी तो आजकल सभी को पढ़नी आती है, नहीं आती है तो अपना मोबाइल खोल के बैठ जाओ, लेकिन अपने मन से, अपनी बॉडी से और अपनी सोल से पूरे ध्यान से आप सुनिएगा। फिर उस लोटे जल को ले जा करके आप अपने तुलसा में या किसी पेड़ में अपने एंसेस्टर का नाम लेते हुए आप छोड़ दें। ओके, तो अभी हम लोग रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रहा। वो चाहते हैं कि भी वो जा रहे हैं ना ऊपर, यहाँ तो उन्होंने तकलीफ उठाई और रास्ते में बैतरणी नदी उनसे पूरी नहीं हो पा रही है। वो कह रहे हैं कि हम भी खुश रहना चाहते हैं, तुमको खुश देखना चाहते हैं, कुछ कर मेरे बच्चे मेरे लिए, ऐसा बोल रहे हैं पॉइंट 2 वाले एंसेस्टर। ये देखो, वो कह रहे हैं खुद को बैलेंस करो, बैलेंस करो तभी कुछ समझ में आएगा। और आपके जो पूर्वज थे ना बहुत इंटेलिजेंट थे, उनका मन बच्चे के जैसा साफ था। कुछ बातें थी जो वो कह नहीं पाए या शेयर नहीं कर पाए आपसे, समझे। इंट्यूशन बड़ी तगड़ी थी भाई। ओ बाबा क्या रीडिंग है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 कार्ड भैया मेजर अरकाना के। क्या बात है भाई, आपके तो एंसेस्टर इतने पावरफुल है, वो तो सितारा बन चुके हैं। कुछ बन गए, कुछ बाकी। जिनकी मृत्यु अभी तत्काल में हुई है ना, वो तो अटके हुए हैं भाई। उससे पहले के सब बरोबर है, पढ़े लिखे थे, प्रोटेक्शन करने वाले थे, मन उनका साफ था, बहुत कुछ कहना चाहते थे आपसे, रिचुअल वगैरह सब करते थे, धार्मिक थे, बैलेंस थे, इंट्यूशन बड़ी तेज थी। लेकिन 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 ये जो है ना, ये जो आ रहा है खुराफाती, ये आपका कोई ऐसा लगता है जैसे घर में किसी के कोई जवान मौत हुई हो, समझे। रिश्ता तय हुआ हो, शादी ना हुई हो, जवान मौत हुई है। और जी वो अपना सूक्ष्म शरीर उस लड़की का भी जा रहा है, हो सकता है इसकी लव मैरिज होती हो, उस लड़की का भी शरीर, सूक्ष्म शरीर उसके साथ है। वो लड़का तो खैर जा ही रहा है, शादी नहीं हो पाई। या ये ताजा घाव है आपका किसी का, या फिर
कुछ ये रीडिंग देखने से पहले आपके यहाँ कुछ हो, बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ हो परिवार में, तो देख लीजिएगा, बताइएगा जरूर। गार्डन देखते हैं। अरे वाह 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 वाह, जो बोला था वही निकला, देख लो तुम। दिल टूटा पड़ा है। कार्ड इतने अच्छे आके भी इन दोनों कार्डों ने बाजी पलटी कर दी। ये 3 कार्ड जो हैं इन 8 कार्ड के ऊपर भारी पड़ गए। दिल का मामला है भाई, क्या किया जाए। देखो भाई, जो भी कोई है जिसके घर की ऐसी कंडीशन है, जिसके परिवार में ऐसी कंडीशन है, भैया हर टाइम रोया मत करा करो उनको याद करके। जो होना था हो चुका है। उनके नाम से पाठ वाठ बिठाओ, हवन जाप करो, दान पुण्य करो, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, ठीक है। जो चला गया वो तो अब आ नहीं सकता, लेकिन क्या है, ये जवान मौत है ना, उसका दिल बहुत परेशान है। या तो कारण ऐसा था, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ, या कुछ बात हुई है, या दिल टूटा है, या मरने से पहले ब्रेकअप हुआ था क्या किसी का, कोई ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को। किसी से रेजोनेट होती है तो बताइए। वैसे मैं नहीं चाहती कि किसी से रेजोनेट हो, क्योंकि इतनी सैड एनर्जी ना, देखो मेरा गला बंद होने लगता है, समझे। अच्छा नहीं लगता हमको भी इतना दुख। ये देखो, अंधा विश्वास किया किसी ने, समझे ना। अब पैसे की किल्लत भी हुई है आपको, पेज ऑफ वाटर, किसी ने झूठा वादा किया और वादा पूरा नहीं किया। दी चैरियट, बैलेंस तो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पूर्वज चाहते हैं आपसे, आपके पूर्वज आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, भैया ये कंजूसताई छोड़ दो। जो जिंदे लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कंजूसताई छोड़ दो। इस सोल के लिए आप प्रार्थना करें, हवन पूजा जाप करें, कुछ भी। और किंग ऑफ अर्थ, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सिस्टर का आपको मिलता है ब्लेसिंग। और यहाँ पे हैंग ऑफ मैन है, ये भी यही बात बता रहा है। और नीचे है जस्टिस। आप उनके लिए कुछ करेंगे तो वो आपके लिए कुछ करेंगे। ओके, अब हम यहाँ से देख लेते हैं। विंग्ड मैजिशियन, जब आप ऐसा कर देंगे तो आपके एंसेस्टरों के पंख निकल जाएंगे और वो स्वर्ग में चले जाएंगे, या उनको पंखों वाले 2 देवदूत आएंगे और अपने रथ में बिठा करके उनको ले जाएंगे। करना आपको ही है। पैसे नहीं है आपके पास में, आप रोटी खाते हैं, आप 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी कुत्ते को निकाल दो आप 11 दिन के लिए। ये उपाय आप करिए, आपके पितरों तक वो पहुंच जाएगा। रोटी नहीं छोड़ने को हो रहा है तो 1 गिलास लोटा और उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से चावल आप डाल के, 1 चुटकी चावल, क्योंकि सफ़ेद चावल पितरों को बहुत पसंद होते हैं, और वही जल आप अपने छोड़ दें। सफ़ेद फूल मिल जाए कहीं से तो बहुत अच्छा है, वो भी डाल लें। और सूरज की तरफ मुंह करके पहले अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेना है, जैसे सिलेंडर की अवस्था में करते हैं, जैसे कोई करते हैं ना हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, ऐसे हैंड्स अप ऊपर करके आप प्रार्थना कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्षमता नहीं है, मैं कहाँ से करूँ इतना खर्चा, ये मैं जल चढ़ा रहा हूँ आपको, आप ये जल्दी स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपकी मजबूरी को समझेगा, अगर आप सच बोल रहे हैं तो। अगर आप खर्चा बचाने के चक्कर में या आलस की वजह से बोल रहे हैं तो सोच लेना, अगर आपने ये उपाय किया तो फिर आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। मुझे कहना नहीं, करना है तो पूरा काम करना, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। अगर जितना है उतने में ही करना है तो फल जरूर मिलेगा, ये आपकी इच्छा है। वाह, आपके जो थे एंसेस्टर बड़े दार्शनिक स्वभाव के थे, बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उनको खाना, नाचना, गाना, घूमना बहुत पसंद था। हो सकता है कि आप जयपुर साइड के या दिल्ली साइड के हों, यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, समझे ना। आगरा मसरा भी सुनाई दे रहा है मुझे,
और दक्षिण भारत भी सुनाई दे रहा है। बहुत शौकीन है, फायर साइन है। इनको एक बार कोई खाना नहीं देगा चलेगा, बोलेगा कि चलो चल रहे हो घूमने, तो भाग के खड़े हो जाते हैं। हाँ, घूमने चलना है, ठीक है जी। लेकिन अब की जो जर्नी है आपकी ज्ञानवर्धक होने वाली है। लेकिन इस कार्ड के थ्रू आपके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि हम खुश हैं, हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। पाइल 3 वालों के जो पितर हैं इनसे खुश हैं। देखो कार्ड भी नहीं आ रहा, वो कुछ कहने नहीं चाहते जैसे, फिर भी बच्चे हैं आपके, कुछ बता दीजिए, साइन दे दीजिए। एक बार और, नहीं आया, नहीं आया। मेहनत करनी है जी, आपको मेहनत करनी है। कहीं चूक कर रहे हैं आप, सही से प्लान बनाइए। किन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं ना, द एम्परर। क्योंकि हमेशा तो एक जैसी स्थिति नहीं रहती ना किसी व्यक्ति की। तो पूर्वज, देखो ये उल्टे में आया। देखो अगर आपने सही से काम नहीं किया, वो वार्निंग दे रहे हैं, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, फिर आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। ये 9 ऑफ कप और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड, समझे? कह रहे हैं अगर तुमने सही से एफर्ट नहीं लगाया, सही से प्रार्थना नहीं करी, तो ये तीनों चीज आपके हाथ से चली जाएगी। प्रोटेक्शन, प्यार और मनी, ये सब आपके हाथ से चला जाएगा। आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये जो दोनों कार्ड है ना, ये उल्टे आए हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ? और ये डेक ऑफ कार्ड है, ध्यान से सुन लो, ये डेक ऑफ कार्ड है और ये दोनों उल्टे आए हैं। जबकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरे कार्ड सीधे ही हों, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी हो गया। ये वही चाहते हैं जब ये होता नहीं। तो आप मेरी रीडिंग के अगर रेगुलर देखने वाले हैं तो आपको पता होगा मेरे कार्ड अधिकतर सीधे ही रहते हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं आपके एंसेस्टर? वो कह रहे हैं कि बेटा हम तो चाहते हैं आप खुश रहें, हम तो चाहते हैं आप खुश रहें, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत करें और कमाएं, मेहनत करें और कमाएं और खाएं, खुश रहें। ये कंजूसताई है ना आपकी, इसकी वजह से आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ये कंजूसताई छोड़ दो आप। पाइल 1 में भी निकला था और इसमें भी निकला, कंजूसताई छोड़ दो, समझे? आप व्यवहार में भी कंजूस हैं और पैसे के मामले में बहुत कंजूस हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि ये सब कुछ है, पैसा भी आपके पास में। जब ये 4 ऑफ पेंटिकल आया, लेकिन आपको यूज करना नहीं आता। आप 10 बार सोचते हो, इतनी बार सोचते हो, इतनी बार कहते हो सामने वाले से, वो भी कह देता है भाड़ में जाओ, हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। तो फिर अगर पितरों ने ऐसा कह दिया कि भैया भाड़ में जाओ, तो फिर ठिकाना नहीं है। जो देना चाहता है वो फिर लेना भी चाहता है, ये सोच लो आप, ठीक है? अब हम इसमें से देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके एंसेस्टर पाइल 3 के लिए। क्या कह रहे हैं भाई, बता दीजिए। पाइल 3 वाले तो कुछ ज्यादा ही ठंडे प्रवृत्ति के आदमी। आवाज आ रही है मेरे कान में जैसे बोल रहे हैं, अरे जाने दो, रहने भी दो। देखो कार्ड आया एक साथ, जैसे ही बोला वैसे ही। 2 ऑफ फायर, यात्रा, आप किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। रिलीज कर दीजिए उस दुख को, उस नासमझी को। क्वीन ऑफ फायर, आप एक्शन में आ रहे हैं, ट्रांसमिशन की ऊर्जा में आ रहे हैं, अपने दिमाग की बत्ती जला लो, शादी ब्याह होने वाला है। एंड 10 ऑफ सोर्ड, अगर आपने नहीं किया तो फिर यही होने वाला। 10 ऑफ सोर्ड, ये कार्ड देखो अपने आप ही इधर आया खसक के। इसका मतलब कि आपके पवित्र, आपके एंसेस्टर की ऊर्जा यहाँ पे आ चुकी है। बहुत उनको मन है कि भी मैं आकाशिक कार्ड में से पढ़ के बताऊं। उन्होंने कहा कि नीचे वाला कार्ड निकाल। ओके,
दी गार्डन, उन्होंने आपके लिए ठंडी छांव बना के रखी हुई है। ऐसा बगीचा बना है जिसमें फूल ही फूल हो, आराम ही आराम हो, ठंडी हवा, फ्रेश एयर और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। वो खुश हैं, तो सोचते हैं आप जब भी आए तो आपके लिए इतनी सुविधा वहां पे होनी चाहिए ऊपर, बट आप तो उनको याद ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से। आप तो कंजूसताई में पड़े हुए हैं। तो भैया ये कंजूसताई छोड़ दो, अपने विचारों की, अपने पैसे की, उनका नाम लेने की। पहली बात तो अपने सिस्टरों को, अपने बुजुर्गों को वो अच्छा बुरा बोलना बंद करो पहले तो, ठीक है। उन्होंने नहीं किया, ठीक है, आपको लगता है उन्होंने नहीं किया, तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। अगर आप उनसे डबल कर सकते हैं तो बोलो, अगर नहीं कर सकते तो चुप बैठो। ओके, रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सच्चे मन से कमेंट करना। कंजूसी मत किया करो कमेंट करने में, बहुत एनर्जी लगती है भाई। और यहाँ तो डंके की चोट पर सच बोला जाता है। आगे आपकी मर्जी, नहीं तो फिर यूनिवर्स बैठा ही है सबके लिए। ओके, बाय बाय।